देश हित में अब बात करते हैं संसद की। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के 20 दिन बाद आज संसद सत्र शुरू हो गया। संसद सत्र का पहला दिन संविधान के नाम रहा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्ष के ज्यादातर सांसद अपने साथ संविधान की किताब लेकर के आए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को संविधान विरोधी बता रहे थे। संसद के पहले दिन पीएम मोदी और राहुल गांधी कैसे संविधान पर टकराए, इसकी पूरी पिक्चर आज आपको जरूर देखनी चाहिए। और हां, इस पिक्चर के बाद हम आपको बताएंगे कि चुनाव खत्म होने के बाद भी संविधान पर जंग क्यों जारी है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। ये बोलने का संविधान, जो संविधान के तहत नहीं चलेंगे उसका असर यही होगा जो रिसेंट इलेक्शन में उनको हुआ है। पहला सत्र, पहली टक्कर, पूरी पिक्चर, सीन 1। संसद सत्र का पहला दिन है। सुबह 11:07 पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद की शपथ लेने सदन के कार्यवाहक अध्यक्ष के पास जाते हैं। सत्ता पक्ष मेज को थपथपाता दिख रहा है और विपक्षी खेमे की तरफ पहली पंक्ति में राहुल गांधी और अखिलेश यादव बैठे दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि राहुल के हाथ में संविधान की किताब है जिसे वो पीएम मोदी की तरफ दिखा रहे हैं। इस काम में राहुल को उनकी पार्टी के बाकी सांसदों का भी साथ मिलता है। पहला सत्र, पहली टक्कर, पूरी पिक्चर, सीन 2। श्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर सांसद लोकसभा में शपथ ले रहे हैं और राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता उन्हें संविधान दिखा रहे हैं। संसद में शोर की मात्रा बढ़ती जा रही है। मैं अमित चंद्र शाह। पहला सत्र, पहली टक्कर, पूरी पिक्चर, सीन 3। ये तस्वीर संसद भवन के बाहर की है। खुद सोनिया गांधी मोर्चे पर है। उनके हाथ में भी संविधान की किताब है। पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि संविधान साथ लाने की तैयारी विपक्ष ने पहले से कर रखी थी। तो संसद में संविधान की कॉपी लेकर देखिए, सोनिया गांधी संविधान की कॉपी सोनिया गांधी की कॉपी हाथ में। किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने का संविधान, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। संदेश जाएगा, संदेश हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। इमरजेंसी की बात भी कर रहे हैं। ये देखिए, पहला सत्र, पहली टक्कर, पूरी पिक्चर, सीन 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं। जिस संविधान को दिखाकर राहुल पीएम को चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसी संविधान के नाम पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को 50 साल पुराने पाप आपातकाल की याद दिला दी। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। पहला सत्र, पहली टक्कर, पूरी पिक्चर, सीन 5। संसद भवन में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव दोनों साथ में दिखे। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, हंसते मुस्कुराते दिख रहे थे। ये ऐसी तस्वीर थी जिस पर कैमरे भी ठहर गए और हो सकता है आपकी नजर भी ठहर गई हो। संसद भवन में 18वीं लोकसभा के पहले दिन की पहली पिक्चर यहीं खत्म होती है। संसद भवन से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
संसद सत्र के पहले दिन संविधान की किताब लेकर विपक्ष संसद भवन क्यों पहुंचा? इसकी एक नहीं बल्कि पूरी 5 वजह हैं और बड़ी वजह, या ये कहें कि 5 बड़े संदेश हैं। पहला संदेश, विपक्ष ने बता दिया कि देश में संविधान का मुद्दा लंबा चलेगा। इसी संविधान के मुद्दे को उठा करके कांग्रेस 99 सीटों तक पहुंची है, ऐसा कांग्रेस का मानना है, ऐसा कांग्रेस को लगता है। दूसरा संदेश, कांग्रेस समेत विपक्ष की कोशिश यह है कि किसी तरह मोदी सरकार को संविधान विरोधी साबित कर दिया जाए। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने यही फैलाया था कि मोदी सरकार संविधान को बदलना चाहती है। तीसरा संदेश, खुद को संविधान रक्षक दिखाना है। मतलब यह कि विपक्ष चाहता है कि जनता के बीच उसकी छवि ऐसी बने जिससे लगे कि बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है और विपक्ष संविधान बचाना चाहता है। चौथा संदेश, अगले चुनाव में भी जनता को संविधान बदलने का डर दिखाया जाएगा। कहा जाएगा कि अगर बीजेपी जीती तो संविधान बदल दिया जाएगा, यानी संविधान को अब विपक्ष चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। पांचवा संदेश, संविधान के जरिए दलित और ओबीसी वर्ग में पैठ जमाने की कोशिश होगी। बीजेपी को दलित और ओबीसी विरोधी ठहराने की कोशिश होगी, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल इस वोट बैंक में अपनी पैठ मजबूत करना चाहेंगे। चलिए, संविधान पर हो रही सियासत के बीच एक अच्छी खबर आई और वो ये कि संविधान की किताब की बिक्री बढ़ गई है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये लखनऊ के लालबाग क्षेत्र की एक दुकान में लगी संविधान की इस किताब को कोट पॉकेट एडिशन का नाम दिया गया है। आप संविधान की इस किताब को कोट की जेब में रख लें, इसे ऐसा डिजाइन किया गया है। 624 पेज की इस संविधान की किताब में बाइबल पेपर लगा है। अक्षरों पर गौर करेंगे तो आर्टिकल नंबर को लाल स्याही और उसका टेक्स्ट मैटर काले अक्षरों में छपा हुआ है, जबकि पढ़ने में आसानी हो बताया जा रहा है कि लोग अब अपने अधिकारों के बारे में जानने के लिए संविधान की पुस्तक बहुत ज्यादा संख्या में खरीद रहे हैं। चर्चाएं तो ज़्यादा बढ़ गई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की, फंडामेंटल राइट्स की, और कैसे गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो ये सब चीज़ें, डिस्कशंस बढ़ गए हैं। लेकिन मेरा तो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, तो मेरे लिए तो पहले से ये किताब है। हाँ, ये है, इस एक लोकतंत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट किताबों में से एक है ये, तो ये बात तो अच्छी है कि अब डिस्कशंस बढ़ रहे हैं इसके। इसकी खासियत ये है कि ये नॉर्मल जो बुक का साइज़ होता है उससे अलग हटके है।